फर्स्ट एग्जांपल दिया तुमको, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कॉस और टेन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो तुमको ये पता चाहिए कि साइन रेशो कैसे डिफाइन करते हैं हम। साइन थीटा हम डिफाइन करते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा हम डिफाइन करते हैं दैट इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये दोनों डेफिनेशन पता चाहिए। उसके अलावा तुमको टैन मतलब पता चाहिए, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। टैन थीटा इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस थीटा। उसके अलावा साइन कॉस, बस इतना ही चाहिए तुमको, इतना इसके लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले तो ये है कि इसको दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है मेथड 1 जो इजी वाला है, वो पहले ले रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लो। ये 90 डिग्री का एक एंगल है। सपोज ये ABC कुछ भी नाम हो सकता है, ट्रायंगल को कुछ भी ले सकते तुम लोग। यहाँ मैंने थीटा ले लिया। अगर ये थीटा लेता हूँ तो हमको दिया है साइन थीटा, मतलब अपोजिट साइड दिया है ये वाला। अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड है 7 और हाइपोटेनस दिया है मतलब 25, ये वाला हाइपोटेनस है, ये है तुम्हारा 25। तुमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है इधर का साइड कितना है। तो वो सिंपल है बहुत ही, वो तुम पाइथागोरस से यूज़ कर सकते हो। इसको पाइथागोरस अप्लाई करो तो पाइथागोरस में एक फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर, इधर लिखना पाइथागोरस थ्योरम। फिर यहाँ पर हाइपोटेनस हमने ले लिया 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर हमारे पास है नहीं, इसको x मान लिया तो इधर आएगा x का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे पास 7, तो इधर 7 का स्क्वायर ले लो। 25 का स्क्वायर आता है 625, x स्क्वायर हमारे पास है नहीं, हमको निकालना है x। 7 का स्क्वायर आता है 49, इस 49 को उधर भेज दो तो ये 49 इधर जाएगा, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 625 में से 49 गया तो उधर का 25 इधर का 25, 50 और एक मतलब 576 आएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये है स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल्स टू 24 का ये स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इधर दो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू -24। हाँ, तो हम ये x पॉजिटिव ही लेके नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव कंसीडर करके ये आ गया तुम्हारा 24। जैसे ही 24 मिला, अब तो तुम्हारे सब रेशो आ जाएंगे। हमको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो। कॉस थीटा इज नथिंग बट ये वाला लिख के दिया था वो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बस वैल्यू प्लग इन करो। एडजेसेंट साइड तुम्हारा थीटा के अलोंग, इस थीटा के अलोंग देखो, इस थीटा का एडजेसेंट साइड ये भी है नीचे वाला और ऊपर वाला भी, लेकिन ऊपर वाला तो जानबूझकर हाइपोटेनस है ये, तो ये नहीं ले सकते, ये लेना पड़ेगा। तो BC कितना है तुम्हारा 24, तो ये तो 24 एडजेसेंट आएगा और हाइपोटेनस आएगा 25। ये कॉस थीटा है। हमको इसके अलावा और एक वैल्यू बोला है टैन थीटा, तो वो कैसा आएगा देखो। टैन थीटा आता है सिंपली, इसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है तुम्हारा, देखो इसके थीटा के अपोजिट ये 7 है तो 7 आएगा, और एडजेसेंट क्या है इस थीटा के, ये और ये तो हाइपोटेनस है, तो इसलिए एडजेसेंट ये लेना पड़ेगा। साइड लेंगे तो ये वाला है 24। बस यही आंसर हो गया, इतना ही पूछा था। ठीक है, इसके लिए मेथड 2 भी है। मेथड 2 में ये जो वैल्यू है साइन, कोई बोले ये नहीं समझा सर या फिर ये कुछ रूल से नहीं आ सकता क्या, तो एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है 1। अब इसमें ये वैल्यू पुटअप करो साइन का, तो तुमको कॉस का वैल्यू मिल जाएगा जो कि तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो क्या किया, साइन का वैल्यू इधर प्लग इन किया, ये 7/25 यहाँ पुटअप किया, 7/25 उसका स्क्वायर प्लस
ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करो, इसका स्क्वायर निकाल लो। 7 का स्क्वायर आएगा 49, 25 का स्क्वायर आएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा ये थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे कॉस फाइंड आउट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखूँगा 1 माइनस ये टर्म उधर गया तो ऐसा दिखेगा 49 डिवाइडेड बाई 625। तो ये वैल्यू आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 625 इंटू 1 दैट इज 625 माइनस ये 49 डिवाइडेड बाय 625। अगर इसमें से ये माइनस किया जाए तो ये आता है 576 डिवाइडेड बाय 625। अच्छा 576 किसका स्क्वायर है तो 24 का, और 625 किसका स्क्वायर है तो 25 का। यहाँ तक तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा था और इसका अब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमको कॉस थीटा मिला। ये है तुम्हारा कॉस थीटा। कैसे, तो ये अभी तक कॉस स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ से आगे का टर्म मैंने लिया नहीं, डायरेक्टली ले लिया। कॉस थीटा आएगा स्क्वायर रूट में ये वाला वैल्यू 576 डिवाइडेड बाय 625। ये किसका स्क्वायर है 24 का और ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो आ गया कॉस थीटा। अब इस हिसाब से टैन थीटा क्या आएगा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन ऑलरेडी था, ये साइन था तुमको दिया हुआ 7/25। तो ये फॉर्मूला होता है टैन का, यहाँ पर लिया था देखो साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आता है टैन थीटा। तो उस हिसाब से टैन थीटा आएगा साइन थीटा का वैल्यू ये वाला जो दिया था 7/25, 7 डिवाइडेड बाय 25 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस क्या है 24/25, 24 डिवाइडेड बाय 25। अब इसके डिनोमीटर सेम आ गए तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो लास्ट आंसर आएगा 7/24। सॉरी ये 24 आएगा 7/24। देखो दोनों में सेम आंसर है क्या, टैन थीटा इज 7/24 उतना ही है, और कॉस थीटा कितना आना चाहिए था 24/25, तो वो भी उतना ही है। तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके नेक्स्ट तुम्हारे पास सेकंड एग्जांपल है टैन थीटा दिया हुआ है। इसमें भी तुम्हारे पास दो मेथड आएगा, लेकिन अभी मैं एक ही मेथड यूज़ करूँगा। तो क्या रहेगा, ये पता है तुमको 3 और 4 दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला इजी मेथड होता है। टैन थीटा मतलब क्या, पहले ये डेफिनेशंस पता चाहिए। फॉर्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड किसका, लेकिन थीटा का, थीटा के सामने का साइड ये दिया है तुमको। अपोजिट साइड ऊपर का मतलब 3 दिया है, और एडजेसेंट साइड नीचे का होता है, नीचे का। तो नीचे एडजेसेंट साइड इस थीटा के ये भी है और ये भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है जानबूझकर। जब ये हाइपोटेनस है तो इसको हम एडजेसेंट नहीं ले सकते, तो एडजेसेंट ये वाला साइड हो गया नीचे का, ये है 4। ओके तो ये दोनों वैल्यूज़ है। तो अब यहाँ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो ये आएगा तुम्हारा हाइपोटेनस स्क्वायर आता है, हाइपो का स्क्वायर आता है, बेस स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 4 का स्क्वायर आता है 16, 3 का स्क्वायर आता है 9, ये दोनों का सम किया तो आएगा 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो हाइपोटेनस आएगा तुम्हारा 5, मतलब ये वैल्यू 5 है। ओके तो ये तुमने नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन में आएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके तो फिर ये ट्रायंगल निकाल लेना। इसके बाद ऐसा लिखने के बाद में ये ट्रायंगल आ जाएगा। इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बोला जाता है, 3, 4, 5। तो किसी को ये याद भी रहता है, ऐसा निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो तुम डायरेक्टली ये ट्रायंगल निकालोगे, यहाँ पर ट्रायंगल निकालोगे और फिर आगे सॉल्व कर लोगे। टैन थीटा का वैल्यू यहाँ आ गया, फिर उसके बाद बोला है तुमको सेक थीटा। सेक के पहले हम लोग कॉस निकाल लेंगे। कॉस थीटा हमको पता है कि कॉस थीटा आता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस।
अब एडजेसेंट साइड किसका, तो थीटा के अलोंग, थीटा का एडजेसेंट साइड ये भी है लेकिन ये हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट साइड 4 पकड़े जाएगा, 4 यहाँ आ गया, और हाइपोटेनस है 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। सो ये आ गया वैल्यू तुम्हारा कॉस थीटा का। अब ये कॉस थीटा का आ गया, इस पे से तुमको सेक मिल जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब जो भी वैल्यू ये है ये इसका इन्वर्स आता है, मतलब उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 4/5 था, तो इसको उल्टा कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये उल्टा होने के बाद आएगा 5/4, बस यही है तुम्हारा सेक थीटा। तो तुमको आंसर में यहाँ से शुरू करना है, गिवन से ये एक लाइन लिखना है, बाद में ये वाला ट्रायंगल इधर ड्रॉ करना है और ये लिखना है। ये हो गए एक मेथड। इसको और एक मेथड है, मेथड 2। इस प्रैक्टिस सेट के लिए 3 फॉर्मूले थे। एक था ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दूसरा आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें, बस यही लगते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के लिए। तो उसमें का ये एक है, ये वाला सेकंड वाला है ये, ओके, या फिर ये यूज़ करना पड़ता है ये या फिर ये। तो हमेशा तुमको 2 मेथड, मतलब एक मेथड इस फॉर्मूले से आएगा और एक उस ट्रायंगल से आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सेकंड मेथड हम यहाँ से लेंगे इस मेथड से। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर हम क्या करेंगे, टैन को यहाँ पुटअप किया इधर, इस टैन को यहाँ यूज़ किया, तो इन दोनों के यूज़ से हमको सेक मिल जाएगा। सेक थीटा मिल गया तो कॉस भी आ जाएगा। तो देखो 1 प्लस टैन का वैल्यू पुटअप करो 3/4, वो 3/4 ले लिया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिया, और ये सेक स्क्वायर एज इट इज रखा, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16 इज इक्वल्स टू ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 होता है 25, और नीचे आएगा 16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जब मैं सेक लूँगा तो इनका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 16, तो वो आंसर आएगा। सेक थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो एक ये वैल्यू आएगा 5/4 और एक नेगेटिव में आएगा -5/4 सेक थीटा। तो हमको नेगेटिव तो चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, ये कुछ डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन जो टेबल तुमने पढ़ा था तो उसमें साइन का वैल्यू ऐसा था 0, हाफ, 1/√2, उसके बाद में था √3/2 और इधर 1 है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे। इन सब वैल्यूज़ में पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया गया है। जैसे कि क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू लिया गया है 0 to 90 तक, तो यहाँ पर सब रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सब रेशियोज मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेक भी पॉजिटिव ही होता है 0 to 90 में, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये 5/4 ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब दूसरा वैल्यू जो बचा वो वाला हमको चाहिए, सेक तो निकल गया, अब कॉस चाहिए, तो कॉस ऑफ थीटा आता है इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, तो 1/sec थीटा। अब जो भी सेक थीटा है उसको उल्टा करो सिर्फ, तो सेक थीटा का वैल्यू था 5/4, तो कॉस थीटा का आएगा 4/5। बस हो गया ये आंसर। देखो दोनों में सेम है क्या, कॉस थीटा 4/5, तो ये कॉस थीटा 4/5 सेम है, और सेक थीटा तुम्हारा 5/4, तो सेक थीटा 5/4, ये भी करेक्ट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है, लेकिन हम एक ही यूज़ करेंगे अभी। तो कॉट थीटा तुमको दिया है, अब कॉट थीटा का डेफिनेशन टैन का उल्टा होता है। एक्चुअल में टैन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब इसका अपोजिट मतलब कॉट होता है, कॉट थीटा, अपोजिट मतलब उल्टा इसका, तो एडजेसेंट ऊपर जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ये होगा तुम्हारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा तुमको दिया है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में का 2 वैल्यूज़ दिया है। अब तो थीटा कोई भी ले सकते हो, थीटा इधर भी लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 को छोड़कर किधर भी ले सकते हो, यहाँ भी थीटा ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, तो मैंने इधर ले लिया। फिर तुमको दिया है कॉट थीटा,
तो गिवन लिखोगे तुम लोग, गिवन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 9। अब 40/9 लिया तो इसको 40 मतलब क्या है तुम्हारा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टी है। ओके, तो अब 40 क्या है तुम्हारा एडजेसेंट, किसका, थीटा के अलोंग एडजेसेंट, थीटा ये है, ये भी एडजेसेंट साइड है ये भी, लेकिन ये हाइपोटेनस है तो यही रहेगा 40 ये रहेगा, ठीक है, ये साइड। अभी दूसरा साइड कौन सा है, अपोजिट किसके, इस एंगल के थीटा के, तो थीटा का अपोजिट ये वाला है, ये वाला साइड, तो वो दिया है तुमको 9। अब 9 दिया, 40 दिया, तुमको यहाँ का साइड निकालना है, तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, या फिर इसको ऐसा नाम ले लो कोई तो भी, ए बी सी ले लिया, और इधर बोल दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका पाइथागोरस क्या आएगा, हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज प्लग इन करो, AC तो चाहिए हमको, तो AC एज इज रहेगा AC स्क्वायर, BC का वैल्यू है हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस AB BC है हमारे पास 9 और AB है हमारे पास 40, तो ये दोनों आएगा, ये 9 स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर उधर हो गया, BC 9 स्क्वायर है और AB 40 स्क्वायर है, तो दोनों सेम ही। सपोज 40 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1600 और 9 का स्क्वायर आता है 81, तो ये आ गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर फिर से लिखा तो इनका सम किया तो 1681 आएगा। अब ये किसका स्क्वायर है वो सर्च आउट करना पड़ेगा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681। तो सिंपल है, देखो 1600 ये किसका स्क्वायर है, 40 का, तो 41 का निकाल के देख लो। इसके लिए एक ट्रिक आता है, 1 स्क्वायर आता है 01, 4 स्क्वायर आता है 16, और बाद में हम एक डिजिट छोड़ कर लेते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, तो इधर आएगा 08, तो ये आंसर आएगा 1861। तो ये 41 का स्क्वायर है ये वाला। तो ये अगर 41 का स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर रूट आएगा 41, मतलब ये वैल्यू आ गया तुम्हारा AC इज इक्वल टू 41। तो ये वैल्यू आया 41। थीटा मिल गया तो तुमको कोसेक मिल जाएगा, इसका उल्टा ले लेना तो कोसेक आता है। साइन थीटा क्या आएगा, देखो थीटा का अपोजिट साइड, मतलब ये फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड यहाँ पर दिया है, थीटा के सामने का साइड 9 है और हाइपोटेनस यहाँ पर दिया है 41, तो इधर आएगा 41। ये साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा के अलावा हमको कोसेक निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा आता है, इसका उल्टा मतलब 1 साइन थीटा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल इसका, तो कोसेक थीटा यहाँ से आ जाएगा, इसका उल्टा किया तो 41 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। कोसेक तुम ऐसा भी लिखते तो चलता था, कोई अगर स्टूडेंट बोले कि मैं कोसेक थीटा ऐसा लिखा डेफिनेशन से, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, तो भी उसका आंसर यही आएगा। हाइपोटेनस तुम्हारा 41 है ये हाइपोटेनस, और उसका अपोजिट साइड 9 है, तो इधर से भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, ऐसा सॉल्व किया तो भी चलेगा। इक्वेशन दिया है, ठीक है, पहले इसको सेटअप करना है, मतलब एक साइड में पूरा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेना है और फिर सॉल्व करना है। हमको ये रेशियो निकालने के लिए बोला है कॉस, सेक एंड साइन। अगर कॉस मिल जाए तो सेक मिल जाएगा इसका उल्टा, और साइन निकालने के लिए बोला है। पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करो, G1 जो दिया है वो पहले लिख लिया, फाई सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव साइड को मैं उधर लेके गया राइट साइड में, तो इधर बचेगा फाई सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। अब ये 12 इधर डिवाइड कर दो, तो इधर 5/12 न्यूमेरिकल वैल्यूज इधर रहने दो, इधर है तुम्हारे पास कोसेक थीटा इनटू ये जो सेक है, जब ये इधर जाएगा उस साइड तो वो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा तो ऐसा आएगा 1 सेक थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू, कोसेक होता है 1 साइन, साइन का उल्टा होता है, इनटू
सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये आएगा 1 सेक मतलब क्या, कॉस का उल्टा मतलब 1 कॉस थीटा। अब इसको अरेंज करो, ये आ गया तुम्हारा 1 साइन थीटा इनटू ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर था, इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आता है न्यूमरेटर, मतलब ऊपर जाएगा, कॉस ऑफ थीटा ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गया पूरा कॉस अपन साइन आता है कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू है तुम्हारा 5/12। तो तुम्हारा कॉट थीटा दिया है दैट इज 5/12। अब कॉट थीटा मतलब क्या, वो फॉर्मूले पास है तुम्हारे पास। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, टैन का आता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो ये उल्टा आता है उसका, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, अब ये एडजेसेंट अपोजिट साइड दोनों दिया है तुमको 5 और 12, तो वो एक बार निकाल लो फिर से, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, ये 90 डिग्री लेते हैं, तो इसका अपोजिट साइड ये है, और ये थीटा का ये और ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है। तो एडजेसेंट दिया है तुमको 5, तो ये एडजेसेंट है 5, और उसका अपोजिट दिया है ये 12। हमको ये थर्ड वाला साइड निकालना है। बहुत से लोगों को पता होता है 5, 12 और 13 आता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए। ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको नाम दे दिया PQR। तो ये आएगा तुम्हारा PR, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर आता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस है तुम्हारा PR, तो प्यार नहीं है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है यहाँ पर QR, तो इधर आएगा QR स्क्वायर प्लस हाइट है यहाँ पर PQ, तो PQ स्क्वायर। अब वैल्यूज़ यहाँ पर प्लग इन करो, ये है QR है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ है 12, तो इधर 12 का स्क्वायर। तो ये प्यार आएगा तुम्हारा PR स्क्वायर, दैट इज़ 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर मतलब 144। तो इनका सम करो, ये 4 और ये 5, लास्ट में 9 आएगा, 4 और ये 2 6 आएगा, और ये 1 एज इट इज़, तो ये 16 आया। तो PR स्क्वायर आया तुम्हारा 169। अब PR आएगा इसका स्क्वायर रूट, 169 का स्क्वायर रूट, तो तुमको पता है ये किसका स्क्वायर है, तो 13 का। तो आंसर PR आएगा 13, मतलब ये वैल्यू आया 13। अब इजीली सब रेशोज तुम लोग निकाल सकते हो। तुमको चाहिए हमको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा और बाद में सेक, तो पहले ये निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आएगा, तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड थीटा का, थीटा के अपोजिट साइड है 12 और हाइपोटेनस है उसका 13, तो ये 13 आएगा, ये आया तुम्हारा साइन थीटा। उसके बाद में निकालना है हमको साइन थीटा, तो मिल गया। अब चाहिए उसको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालो। कॉस ऑफ थीटा आता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। वैल्यू प्लग इन करो यहाँ पर भी। एडजेसेंट साइड तुम्हारे पास क्या है, थीटा का एडजेसेंट ये भी है ये भी है, तो 5 लेंगे हम क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस दैट इज 13। यह आ गया तुम्हारा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा आता है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा भी यहाँ से मिल जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब 13 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो हो गया, कॉस चाहिए था, कॉस भी मिल गया, सेक भी मिल गया और साइन भी मिल गया, तीनों वैल्यू मिल गया। अभी कोई बोलेगा यहाँ से हम सर टैन निकाल सकते हैं क्या, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैन का डेफिनेशन पता चाहिए जो डिफाइन किया है ट्रिग्नोमेट्री में। डेफिनेशन के हिसाब से आता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो आ जाएगा यहाँ पर अपोजिट साइड थीटा का, अपोजिट है 12 और एडजेसेंट है इसका ये और ये है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट 5 लेना पड़ेगा। ये है तुम्हारा टैन थीटा। अब कोई बोला कि मैं इसका उल्टा लिया सर, कॉट का उल्टा, तो वो तो टैन होता है, तो चलेगा क्या, तो हाँ चलेगा। इसका उल्टा क्या आएगा 12/5, तो वही तो निकला इधर, दैट इज टैन।